हेलो एवरीवन। मैं अपनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टारगेट विद अपनीश के माध्यम से। मैं अपनेश कुमार और मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे और अच्छी आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। अच्छा, अब मैंने आपको पहले अल्फाबेट सीरीज पढ़ाया था, वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम नया टॉपिक ले रहे हैं, आज न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सीरीज। उस नए टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। जैसे कि ये लिखा हुआ है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज होता क्या है, नंबर सीरीज को कैसे पढ़ते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। आप धैर्य बना के पढ़ते रहिए, एक भी डाउट बचेगा नहीं। या डाउट बचता है तो हमें आप मैसेज कर सकते हैं, वैसे बचेगा नहीं डाउट, मैं इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा। जैसे कि इस विषय से संबंधित प्रश्नों में हमें एक श्रृंखला दी जाती है। जैसे कि नंबर सीरीज की बात करूंगा, इसमें एक कोई क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें एक श्रृंखला दी जाती है। आमतौर पर यह एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती है। जो भी आपको श्रृंखला दी जाएगी वो एक निश्चित पैटर्न के बारे में अनुसरण करेगी। जो भी कोई भी श्रृंखला दी जाएगी एक निश्चित पैटर्न के बारे में आपको इंगित करेगी और जानकारी देगी, उसी पैटर्न के अनुसार आपको करना है। जैसे कि हमें पैटर्न की पहचान करनी होगी, इसके बाद हमें श्रृंखला में या तो अगला पद या लुप्त पद या गलत पद, या तो उससे अगला पद पूछा जाएगा या लुप्त पद पूछा जाएगा या आपसे गलत पद पूछा जाएगा। यानी कि लुप्त मैंने छुपा क्या है इसमें, गलत क्या है इसमें, और मतलब इसमें अगला पद कौन सा आएगा। जैसे कि आपको एग्जाम के लिए समझाता हूं मैं, बताना होगा। जैसे 1 2 3 4 5 और अभी आपसे ये पूछ ले, तो आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क साइन लगा है ना, यहाँ पर आएगा क्या। जो क्वेश्चन मार्क साइन लगा है यहाँ पर आएगा क्या। तो उसके लिए 1 2 3 4 5, तो अगला पद आपको स्वाभाविक पता है, जब ये पूरी काउंटिंग चल रही है तो यहाँ 6 आएगा, ये आपने पता कर दिया। इसी टाइप से यहाँ पे ऐसे भी हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, बता कैसे। जैसे ये 6 लिखा है ना, यहाँ पर ये 6 लिखा है और उसके बाद ये गायब कर दे। अब आपसे बोले कि ऐसे डॉट डॉट भी दे सकता है या फिर ऐसे दे सकता है एग्जामिनर। अब आपसे पूछे एग्जामिनर कि यहाँ पे क्या होगा, तो 1 2 और फिर आपने देखा 4 5 6, यानी कि काउंटिंग चल रही है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये भी कितना आएगा 3। ऐसे भी कर सकते हैं, इसका अंतर निकाल के, इसका एक, इसका एक, इसका एक, ऐसे करके आप कर सकते हैं। इसमें बनने वाले सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। इसमें टोटल 6 टाइप्स होती है नंबर सीरीज में। जो टाइप्स होती है नंबर सीरीज की, जो टाइप्स होती हैं वो टोटल 6 टाइप्स होती है। नंबर सीरीज की टोटल 6 टाइप्स होती हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता, 6 टाइप की बात होती है। अच्छा, उसमें मैं आपको कहानी बताता हूँ। जैसे कि इसमें 6 टाइप में से ये 3 टाइप मैंने आज लिखी है आपके लिए। जैसे वर्ग या घन, फर्स्ट टाइप होती है, उसमें या तो वर्ग बताना होता है आपको या घन बताना होता है। सेकेंड टाइप जो होती है उसमें आपको सेकेंड टाइप में मल्टीपल या एडिशन यानी गुणा या जोड़, या फिर मल्टीपल या सब्ट्रैक्शन यानी गुणा या माइनस बताना होता है उसके बावजूद। तीसरी जो है ना, तीसरा पैटर्न है वो स्टेप फॉर्म यानी चरण, हिंदी में कहते हैं चरण। अच्छा, ये सारी चीज आपको कहानी समझ में आ गई। आपको कोई लुप्त पद दिया जाएगा पूछने के लिए, क्वेश्चन पूरा होगा उसमें लुप्त पद के लिए साइन दिया जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो गया, डॉट डॉट होगी, वो आपको बताना है। या गलत पद पूछ सकता है आपसे, या अगला पद क्या होगा वो पूछ सकता है। ये पूरी रामायण यही थी। ठीक है, अब इस पर बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करूंगा। इस पर बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में बात करूंगा। जैसे फर्स्ट टाइप, इस टाइप के बारे में बात करूंगा मैं, फर्स्ट टाइप के बारे में बात करूंगा, यही लेता हूं क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप के बारे में बात करूंगा बच्चा। तो जैसे कि 16 36 64, 16 36 64, तो यहां पर क्या आएगा। 16 36 64, तो यहां पर क्या आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क के यहाँ, ये क्वेश्चन मार्क आपको क्वेश्चन दे दिया। ये आपको क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, पूछेगा कि पहले 16 है, 36 है, 64 है, तो यहां पर क्या आएगा, यह आने वाला शब्द आपको बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसा कुछ सोचना है जो इन सब में एक ही पैटर्न फॉलो हो जाए, एक ही पैटर्न फॉलो हो जाए और वही हमारा आंसर होगा। जैसे कि 16 की बात करेंगे, मैंने आपको पहले बता दिया वर्ग या घन के बारे में बात कर रहे हैं। तो 4 का वर्ग 16 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है। इसी टाइप से अब आपने देखा इसमें 2 ऐड हो रहा है, इसमें 2 ऐड हो रहा है, आपने देखा इसमें भी फिर 2 ऐड ही तो करना पड़ेगा। जब यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है तो यहाँ 2 10
और 10 का वर्ग यहाँ पे, यहाँ क्या आएगा 100। आपका आंसर, आपका आंसर। अच्छा, उसके बाद आपको ये संख्या से पलट के भी पूछ सकते हैं एग्जामिनर आपको। अब मैं आपको मिटा रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको पता है, अब मैं इसके बारे में आपको आगे बता रहा हूँ। एग्जामिनर आपको ये भी पूछ सकते हैं उल्टा करके, यानी अभी ऐड हो रहा है और माइनस के रूप में भी पूछ सकते हैं। माइनस के रूप में कैसे? जैसे इसी संख्या को मैं ले लूं, ये जो है ये यहाँ पे आपको पूछा है और यहाँ आपको 64 दिया है, यहाँ आपको 36 दिया है और यहाँ पे आपको 16 दिया है क्वेश्चन। अच्छा, एग्जामिनर ये भी पूछ सकते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको ऐसे आगे क्वेश्चन मार्क दिया, आगे पूछा है तो आप पीछे से देखेंगे। पीछे से कैसे देखेंगे? ये 4 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, ये 8 का वर्ग, तो इसमें क्या हुआ माइनस, सॉरी, ये आपने देखा यहां से जाएंगे तो -2, -2, तो फिर यहाँ पे ऐसा कुछ नंबर लिखो जो 2 माइनस करने के बाद 8 आए, तो 10, 10 में से -2 करेंगे तो 8, और 10 का वर्ग कितना होता है 100, हो गया। 10 का वर्ग कितना होता है 100। इस चीज आपको समझ, पहले प्लस पूछा था, ये माइनस पूछ लिया, ठीक है, ये भी चीज आपके समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। उससे आगे बात करूंगा सेकंड क्वेश्चन नंबर अगला 121, 121, 169, 169, 225, 225, उसके बाद में 279 यानी 289, 79, उसके बावजूद आपको ये पूछा है, ये क्या होगा। अब आप सोचेंगे वर्ग घन में ही, आपको इतना डिफरेंट दे रहा है तो आप वर्ग घन में ही सोचेंगे। 121 है, 169 है, 225 है और 279 यानी 279 है, तो इसके बारे में आप इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो सकता है, ये आपको सोचना है, इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो सकता है। तो इसमें पैटर्न जो फॉलो होगा, ये 121 किसका वर्ग होता है 11 का, 11 का वर्ग होता है। उसके बावजूद 169 किसका होता है, 169 किसका होता है 13 का। उसके बाद 225 कितना होता है 2, ये 15 का। 279 कितने का होता है 17 का। अब ये आपको बताना है। अब 1 मिनट, 1 मिनट, अब आपने देखा इसका आपको अंतर करना है, इसका अंतर 2 प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे अभी 2 प्लस कर दो। 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19, और 19 का वर्ग कितना होता है 361, हो गया। 19 का वर्ग कितना होता है 361, ये क्वेश्चन हो गया। कहने का मतलब ये है, आपको क्वेश्चन दिया 121, 169, 225, 279 और उसके बाद में ये यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर आपको पूछा है क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है। तो आपको ये जो 11 का वर्ग 121, 13 का वर्ग इतना, 15 का वर्ग इतना, 17 का वर्ग इतना, और इसमें 2 का ऐड होता चला जाए तो 2 ऐड करेंगे तो 19 आएगा, 19 का वर्ग इतना, हो गया। आपको समझ में होगा मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन लेते हैं, आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन में 1000, 1331, 1331, 1331, 1728, 1331, 1728, 2197, 2197, 2197, और आगे आपको बताना है, आगे आपको बताना है ये कैसे होगा, ये आपको बताना है। अब आपको सोचना है इसके बारे में कि पहले तो सर ने लिखा 1000, फिर लिखा 1331, फिर लिखा 1728, फिर लिखा 2197, और आगे पूछा सर ने क्या, तो आपको दिमाग में जानी चाहिए इतनी बड़ी नंबरिंग लिखी है तो इसका मतलब ये या तो क्यूब है या फिर स्क्वायर है, ऐसा ही कुछ हो सकता है, या मल्टीपल हो सकता है। तो अभी मल्टीपल वाले पे हम स्टेप पे पहुंचे नहीं है, आपको अभी दो में ही विचार करना है, या तो वर्ग है या क्यूब है। तो इसका हम वर्ग करेंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा, हम क्यूब करते हैं। 10 का क्यूब कितना होता है बेटा, 10 का क्यूब
1000, 11 का क्यूब ये हो गया, 12 का क्यूब, 12 का क्यूब ये है, 13 का क्यूब, 13 का क्यूब ये है, सॉरी क्यूब है ये, क्यूब है यानी 3 से हम क्यूब कहते हैं। 13 का ये है और 14 का, कहने का मतलब ये है एक बढ़ता जा रहा है, 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 तो एक और बढ़ा देंगे 14, और 14 का क्यूब होता है 14। 14 का क्यूब क्या होता है आप सोचो, 14 का क्यूब जो होता है वो होता है बेटा 1744, 1744। ये क्यूब और वर्ग आपको याद करना है। 2744, सॉरी मैं 1700 बोल रहा हूँ और लिख सही रहा हूँ, बोल गलत रहा हूँ, इसलिए 2744 है, ठीक है। और आप सबको ये क्यूब और वर्ग आपको याद करने पड़ेंगे। और जैसे कि कुछ बच्चे की तसल्ली के लिए मैं समझा देता हूँ कैसे होता है, इसका ही बता देता हूँ। जैसे क्यूब, जैसे ये मार्कर चल नहीं रहा, मार्कर दूसरा लेते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये कितना लिखा है 10, और 10 का क्यूब करेंगे तो 1000, वो कैसे आया 10 इंटू 10 इंटू 10, इन सबका गुणा करोगे 1000 ही आएगा, इन सबका गुणा करोगे 1000 ही आएगा। ऐसे इसी तरीके से 11 इंटू 11 इंटू 11 यानी 1331 ही आएगा। इस टाइप से हम क्या करते हैं, इस टाइप से प्रत्येक का निकाल सकते हैं क्यूब। तो वैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है क्योंकि आप एग्जाम में जाएंगे, इतना समय रहता नहीं है, इसलिए आपको ऐसे मेहनत करनी है कि ये सारे क्यूब और वर्ग आपको याद होने चाहिए, आपकी अंगुलियों पे होने चाहिए, ये सारे आपकी अंगुलियों पे हो जाइए होने चाहिए। उसके बाद सेकंड पैटर्न की बात करेंगे। सेकंड पैटर्न जो हमारा था वो सेकंड पैटर्न था, या तो उसमें गुणा किया जाएगा या जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा, गुणा होगा फिर माइनस प्लस ऐसे कुछ होगा। जैसे कि सेकंड हमारा जो पैटर्न था वो सेकंड पैटर्न ये था, सेकंड पैटर्न ये था गुणा एंड प्लस, और ये गुणा एंड माइनस, कहने का मतलब ये हमारा पैटर्न सेकंड था। इस पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो इस पैटर्न का क्वेश्चन लेंगे। इस पैटर्न का मतलब होगा पहले गुणा होगा फिर जुड़ेगा, या तो पहले गुणा होगा जुड़ेगा या फिर पहले जुड़ेगा फिर गुणा होगा, वो कुछ भी हो सकता है। इसी टाइप से पहले गुणा होगा फिर माइनस होगा, कहने का मतलब ये 2-3 नंबर में सेम सीक्वेंस मिलता जाए ना, वही आंसर हो जाता है। अच्छा, जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं 6 13 17 6 13 27 और उसके बाद में 55, आगे आपको बताना है। कहने का मतलब है 6 13 27 55 आगे क्या होगा। मैंने आपको पैटर्न ये बताया है, तो गुणा फिर प्लस, गुणा प्लस माइनस ये सब होगा। जैसे 6 इंटू 2 प्लस 1 कितना हुआ, 6 दूनी 12 प्लस 1 यानी 13, क्या होगा 13। इसी टाइप से अब इसका ये 13 हमने इससे निकाल दिया, अब हमें ये लाना है, तो इसका करो 13 इंटू 2 प्लस 1 यानी 27। इस टाइप से इसे करना है, इसे करना है 27 इंटू 2 प्लस 1 यानी ये वाला कैसे 7 टू 40 एक 5 और प्लस 1 यानी 55, और ये 55 हो गया। इसी टाइप से ये वाला क्या होगा वो निकालना है, वो निकालना है हमें। फिर 5 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि ये होगा 111, यहां लिखेंगे इसे हम, ये होगा 55 का डबल करेंगे 110 प्लस 1 होता है 111, यही आंसर है आपका। आपके समझ में आया। जैसे कि इसमें मल्टीपल प्लस एडिशन, यानी कि 6 से हमें 13 बनाना है, तो 6 इंटू 2 प्लस 1 13, और 13 से 27 बनाना है, 13 इंटू 2 प्लस 1 यानी 27, और 27 से 55 बनाना है,
कहने का मतलब 27 से 55 बनाना है, तो वो कैसे बनाना है, 27 इंटू 2 प्लस 1 बराबर ये आपका 55। इसी टाइप से जब हमारे पास 55 है तो 55 से हमें ये वाला लाना है, तो ये वाला क्वेश्चन है 55 इंटू 2 प्लस 1 यानी 111। ठीक है, ये आपके समझ में आया, ये आपके समझ में आया, ये चीज तो आपके समझ में आई गई होगी। अच्छा, उसके बाद आगे मैं बात करूंगा और लेता हूं एक दो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, मार्कर ही चलेगा, नहीं चल रहा। ये क्वेश्चन हो गया, इसके बाद में और आगे आगे क्वेश्चन लेते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं, आगे क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन है 10, आगे क्वेश्चन लेते हैं 4 10 4 10 22 46 और आगे आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसी टाइप से जैसे पहले बताया वैसे ही होगा। 4 का डबल करेंगे, 4 इंटू 2 प्लस 2 4 8 सॉरी प्लस 2 यानी प्लस 2 10। इसी टाइप से इसे करेंगे 10 इंटू 2 प्लस 2 यानी 22। इसी टाइप से 22 इंटू 2 प्लस 2 26। इसी टाइप से 26 इंटू 2 प्लस 2 यानी कि कितना हो गया, देखो 6 6 दूनी 12, 2 1 हासिल का और 6 8 1 9 9 और प्लस 2 यानी 94। कितना हुआ 94। अब ये 94 आप यहाँ लिख सकते हैं, खत्म, ये हो गया। अब कैसे हुआ, इसका मल्टीपल 2 से किया, 2 ऐड किया 10, 10 का गुणा 2 में किया और 2 ऐड किया 22, 46। 46 के बाद लाना है तो कैसे, 22 का गुणा इस वाले 22 का गुणा 2 में किया और 2 को जोड़ दिया, खत्म। अब हमें लाना है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर लाना था हमें, तो 46 में 2 का गुणा किया प्लस 2 जोड़ दिया 96 सॉरी 94 94 94 आंसर, ये आपका आंसर है 94 हो गया। अच्छा, उसके बाद में आपको बताऊंगा सेकंड स्टेप पैटर्न। अब ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी, मैं समझता हूँ ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आगे पढ़ाऊंगा स्टेप पैटर्न। स्टेप पैटर्न के बारे में बात करूंगा, स्टेप फॉर्म, स्टेप फॉर्म चरण, इसके बारे में बात करूंगा। इसके 2-3 क्वेश्चन लेता हूं, एक दो क्वेश्चन, इससे आप समझ जाएंगे। जैसे इसके क्वेश्चन की बात करूंगा 130 135 130 135 142 142 142 151 151 और आपको आगे बताना है, आगे आपको बताना है वो कैसे, ये कैसे क्वेश्चन करना है। स्टेप, स्टेप का मतलब इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, इसमें स्टेप बनाने हैं। तो ये 5 का डिफरेंस है, ये कितना 7 का डिफरेंस है, ये कितना है बेटा, ये 9 का डिफरेंस है। अब आपने देखा 2 2 2 तो यानी 11, 11 का डिफरेंस कितना होगा बेटा, इसको 11 को इसमें ऐड कर दो, इसको 11 में ऐड कर दो 2 और 5 6 1, ये आ जाएगा आंसर, खत्म, ये हो गया। ठीक है, मेरा मानना है कि सारे पैटर्न आपको समझ में आ गए होंगे और मैंने आपको अच्छे से, अच्छा इधर आ नहीं रहा क्या, अच्छा एक मिनट, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लेता हूँ, उधर कट गया था। अच्छा, उधर बोर्ड पर दिख नहीं रहा था, दोबारा से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि क्वेश्चन था बेटा 130 135, उसके बाद में था 135 142, उसके बाद में 151 151 और उसके बावजूद आपको ये वाला बता रहा था। तो 130 और 135 5 का डिफरेंस है, इसमें 7 का डिफरेंस है, इसमें आपका 9 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर भी 2 का अंतर चल रहा है, 9 के बाद 11 और 11 का डिफरेंस यानी कि यहाँ पे हो गया, यहाँ पर ये हो गया 162 162, यही हमारा आंसर है। दूसरी बात, ऐसे और भी ले सकते हैं, ऐसे और एक और बताता हूँ इस पे, ये आपको समझ में आ गया स्टेप पैटर्न का मतलब क्या है। 130
135, 142 और 151 अब आपको यहां पर निकालना था। तो इसका हमने अंतर किया, इसको इसमें से चेक किया, 130 से 135 बनाने के लिए 5 जोड़े थे हमने, तब ये बने। जब इसमें हमने क्या जोड़ा, जो कि ये बना, तो हमने 7 जोड़ा था, 7 जोड़ा था तब ये बना। इसको इसमें क्या जोड़ेंगे, ये बने, तो हमने +9 किया था। अब इसमें क्या जोड़े, जो यहां पर ये कौन सी संख्या आएगी, तो इसमें +11 किया था, और +11 से ये क्या बन गया था, 162। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। क्या बेटा, आंसर, यही हमारा आंसर है, ANS, यही हमारा आंसर है। इसके एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो ये समझ में आया, एक और क्वेश्चन लेंगे, एक और क्वेश्चन लेंगे, अगला क्वेश्चन और लेंगे, अगला क्वेश्चन और लेंगे, इससे थोड़ा सा टफ लेंगे। 13, 16, 25, 25 और 40, और आपको ये बताना है। अब आपको स्टेप पैटर्न है, तो इसका मतलब ये है कि इसका भी अंतर ही करना होगा, अंतर ही करना होगा, यानी कि इसका डिफरेंस कितना होता है, 3। 13 से 16 पे जाएंगे, 3 का अंतर, इसका बेटा 9, इसका कितना होगा, सोचो, इसका कितना होगा, 15। अब आपने दिमाग लगाया कि इसका तो यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं रहा, ये 3 आ रहे हैं, ये 9 आ रहे हैं, ये 15 आ रहे हैं, तो हम आगे कर ही नहीं सकते। आप कंफ्यूज, आप पड़ गए टेंशन में कि इस तरीके से तो हम कर भी नहीं सकते, तो कैसे करना है। अब फिर आपको इसका भी डिफरेंस ले लो, यहां तक आपको नहीं निकल रहा है तो इसका भी अंतर लो, उसके बाद निकलेगा। इसका अंतर 6, इसका अंतर 6, जब इसका अंतर 6, इसका अंतर 6, तो आगे बात करेंगे हम, इसका अंतर भी लेंगे। यहां 6 हमने किया तो यहां पे भी 6 किया, उसके बाद इस 6 को इसमें ऐड करो, इस 6 को इसमें ऐड करो, इसमें ऐड करेंगे कितना आएगा, 21। अब 21 को 40 में ऐड करो, 21 को इसमें ऐड करो, इसमें ऐड करो, इसमें ऐड करोगे तो ये आएगा 16, यानी 61। ये आपका आंसर है, 61 खत्म। ये आपका आंसर है। मेरा अनुमान है आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और सीख भी रहे होंगे। मोबाइल दो, आप सब लोगों को समझ में आया होगा और यादें भी होगी चीजें। अच्छा, उसके बावजूद आप पढ़ते रहें और समझते रहें और अच्छे से हमारे चैनल पर बने रहें, अपना प्यार दिखाएं और प्यार दिखाते रहें, और आप हमारे चैनल पर प्यार दें क्योंकि हमें आपके प्यार की बहुत आवश्यकता है। आप हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, जिससे कि हम और आगे तक पहुंच पाएं और अच्छे से आपको और अच्छे से शिक्षा दे पाएं और ज़्यादा मेहनत करें आपको सभी कहने से। जैसे कि इस पे मैं बताता हूँ, 2 लाइनों की बात करता हूँ मैं। देखो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ते रहते हैं, उसके बाद उनका दिमाग कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है। उन्हें डाइवर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो उनके लिए है जिनका माइंड पढ़ते पढ़ते डाइवर्ट हो जाता है या जो भी टेंशन में जी रहे हैं, उनके लिए 2 लाइनें बताना चाहूंगा मैं। जैसे ये लाइनें हैं, जिंदगी में कुछ खास नहीं है, ये मैं अपनी नहीं बता रहा, तुम सबकी बता रहा हूं। जिंदगी में कुछ खास नहीं है और जो खास है वो पास नहीं है, फिर उसकी टेंशन क्यों लेनी। जिंदगी में कुछ भी खास नहीं है और जो खास है वो हमारे पास नहीं है। इसका मतलब क्या है, या जिंदगी में कुछ खास होता तो वो हमारे पास होता, हमारे पास होता तो हम डिस्टर्ब नहीं होते, और डिस्टर्ब नहीं होते तो पढ़ते और जल्दी कामयाबी। जब वो हमारे पास ही नहीं है तो उसकी टेंशन क्यों लेनी, तो वो खास ही नहीं है। बस खत्म। एक बार और बोलूंगा, उसके बाद एंड करूंगा। जैसे कि जिंदगी में कुछ खास नहीं है और जो खास है वो हमारे पास है। जय हिंद, जय भारत।